खैर सुन तो सभी लेंगे, समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर लेगा कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। क्या परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, चाहे वो एमजी नरेगा से रिलेटेड हो ब्लॉक लेवल पर, चाहे वो बिजली की परेशानियां हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की परेशानियां हो। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की कि आप लोग बोलते नहीं। जब आप लोग बोलेंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं। आपको अगर कोई लीडर यहाँ पे आता है सुनने के लिए तो कहीं ना कहीं आज़ाद साहब ने उनको भेजा होगा, कहीं ना कहीं हाईकमांड ने उनको भेजा होगा। आप जाइए, उनसे सुनिए, सलाह मशवरा करिए, उनकी क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। आप लोग हमें नहीं बताएंगे, हम आगे क्या बताएंगे। आप लोग अगर अपनी बातों को छुपाओगे, आपका लैंड कंपनसेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या मिल रही है या नहीं मिल रही है, मिल रही है तो कितनी मिल रही है, किनको मिल रही है, आप अपने दुख दर्द जब तक अपने लीडर को नहीं बताओगे, आपका लीडर उभरेगा नहीं। ये जो नई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी आज यहाँ पे लाई गई है, इसका मकसद ही यही है। जो लोग नहीं बोलते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, जो जरूरतमंद है, उन लोगों की आवाज को आगे पहुंचाना। आवाज पहुंचाने के लिए आपके घर तक भेजा गया है। घर तक भेजने का मकसद और घर से नेताओं को निकालने का मकसद यही है कि चुन करके वो नेता निकालने हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कुछ सोचना है। उन लोगों को नहीं निकालना है जो शराब की बोतलों के लिए, ठेकों के लिए आप लोगों को बेच खा जाए और आप लोग इसी तरह से फिर बैठ करके हमारे सामने या किसी और के सामने आकर के अपनी आवाज ना उठा सकें। अपनी आवाज को उठाओ, अपने वोट को पहचानो, अपने लीडर्स को पहचानो। अगर आप सुरुली साहब को देखोगे तो कोई गरीब गुरबात कभी हॉस्पिटल में, कभी पानी के लिए, कभी रोड पर या घर परिवार कहीं रास्ते में भी अगर मिलता है, 10 काम छोड़ करके तो खड़े हो जाते हैं। यही नेतागिरी जो है इंसान को एक दिन 3 बार मैंडेट लेकर के और 3 बार विजेता बना करके आगे ले आती है। नहीं तो 3 बार मैंडेट लेना और 3 बार आगे चलना, सारे लोग यहाँ पे नेता की तरह ही चलते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं, वही लोग सफल होते हैं जो गरीब आवाम को और गरीब की आवाज को सुनता है। तो वही आवाज जो है आप लोगों ने हमारी बनना है, हमने आपकी बनना है, ताकि इस गांव का भी भला हो सके, इसका भी विकास हो सके। जो आप लोगों की मुश्किलात है, सुरुली साहब इसको जो है आगे बखूबी बताएंगे। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सुरुली साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बात का। साथ ही यहाँ पे पतिमाला में हमारा पहला विजिट रहा DPAP के साथ, जनाब गुलाम अहमद सरूर जी के साथ, गुलाम मोहम्मद सरूर जी के साथ। तो यहाँ पर आकर के सबसे पहले जब मेरी बात हुई तो मैंने गाड़ी में ही इनको कहा कि इस रोड की क्या हालत है। एक तो वाइडनिंग होनी चाहिए, जो मुझे बिल्कुल भी वाइडनिंग प्रॉपर ढंग से नहीं दिखी। अगर बारिश होगी तो पानी से यहाँ पे गलियों की भी खस्ता हालत होगी, रोड की भी खस्ता हालत। बाकी आप लोगों की बातें सुनने के बाद एक नतीजा ये निकला, ना तो यहाँ स्कूल प्रॉपर, जब स्कूल नहीं है तो आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। स्कूल ही एक इदारा है जो आपको आवाज़ उठाने के लिए एक जगह मिलती है। ना कोई आपके पास हेल्थ सेंटर है, ना कोई सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन है। ये सारी बातें अगर आप लोगों ने दोहराई है, जैसे बाकी जगहों पर जाते हैं तो लोग शर्माते हैं या तो डरते हैं, बोलते नहीं। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि कहीं ना कहीं पतिमाला में आप जैसे लोग, होनहार लोग अभी भी खड़े हैं। आपने इसी तरह से डट करके रहना है ताकि DPAP के साथ जुड़ करके आजाद साहब के कानों तक और साथ में आप लोगों की आवाज हम उनके कानों तक पहुंचा सके और आपके इन सभी मसाइलों का हल जो है जल्द से जल्द हो सके। बाकी आप लोगों का साथ और समर्थन पार्टी को और हर एक वर्कर को, लीडरान को मिलेगा तो उम्मीद है आप लोगों की ये मुश्किलात का हल जल्द से जल्द। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, जो कि आपको मालूम भी हैं, 3 बार MLA भी रह चुके हैं, मैंडेट इन्होंने लिया है, एक्सपीरियंस्ड हैं, हर एक बात को बखूबी जानते हैं किस लेवल से किस बात को निकालना है। चाहे आप लोगों के ब्लॉक लेवल के मसले हो, आप लोगों के जो है रोड्स जो अभी इनकम्प्लीट है, गलियां इनकम्प्लीट है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीजें और ये कंप्लेंट्स जो है दर्ज करवानी है। जैसे कि अभी यहाँ पे बात एक नजर में लाई गई कि हमने कहीं दौरे की जरूरत है, तो दौरा आप लोगों का ही होगा। आजकल वीडियोग्राफी का भी जमाना है। अब दौरे के साथ साथ अगर आप लोग वीडियो बना करके अपनी 4 बातें हमें भेजेंगे तो हम उन बातों का भी मतलब निकालेंगे। आजकल बात करना वो नहीं है कि एक फाइल उठा ली तो हम घर घर घूमते रहेंगे, दफ्तर दफ्तर घूमते रहेंगे।
आपकी एक आवाज 4 लोग मिलकर के खड़े होकर के भी अपने मुश्किलात को बताएंगे तो समझ लो दिल्ली तक बात पहुंचे। बाकी गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब आपके साथ में, आपके घर में आज भी हैं, आगे भी इसी तरह से दौरा बना करके चलते आएंगे। जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आगे बढ़ो। सम्मान जो आप लोगों ने यहाँ पे हमारा किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही यहाँ आते ही एक दुखद समाचार हमें देखने को मिला कि एक बस का जो है एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आप सब लोगों ने जो शिरकत ली, 2 मिनट का मौन रखा सरूरी साहब के साथ, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और आज पाडर मेरा पहला दौरा नहीं है, बहुत बार आया हूँ, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ आज मेरा पहला दौरा है। इससे पहले हमारी यात्राएं चल रही थी माता रानी के दरबार में, जैसा कि आप पाडर से वाकिफ ही हैं। नीलम घाटी साथ में चंडी मां माता रानी का दरबार जो है हमारे यहीं से गुजरता है, जहां पे देश विदेश से श्रद्धालु आज भी आते हैं। और जो पाडर है ये कहीं न कहीं देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे देवी देवताओं का वास हो। इन जगहों पे जब मेरा आना हुआ तो सबसे पहले मुझे जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से तहसील में एंट्री होती है, तो आपके तहसील की इतनी खस्ता हालत थी कि आप लोगों का दफ्तर में जाकर के कोई भी काम, छोटा सा काम हो, उसमें 2 से 4 घंटे का सफर लगता, चाहे वो काम 2 मिनट का हो या 10 मिनट का। तो ये सैक्रिफाइस और ये जो चीजें आप लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, अगर आप इनके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, अपने लीडर्स को खड़ा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले 5 साल या 10 साल इसी तरह से आप रोज गुजरते जाएंगे। क्योंकि डिजिटल इंडिया ख्वाब तो बड़े हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ख्वाब तो बड़े हैं, घरों में पानी, सुख सुविधाएं, टॉयलेट, आप लोगों के लिए जो डस्टबिन वगैरह कहाँ पे आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं? अगर इस पे थोड़ा सा आप सोच विचार करेंगे, जो आप लोगों के पास एमजी नरेगा की स्कीम आई थी, उसमें किस तरह से रोजगार दिए जाते थे, किस तरह से लोगों को जागरूकता के आधार पर और उनके काम को देख करके कहीं न कहीं किसी का डंगा देना प्रोटेक्शन वॉल है। आज वो प्रोटेक्शन वॉल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है पर्टिकुलर कुछ लोगों को, चुनिंदा जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। क्या गरीब को उसके 100 दिन का रोजगार मिलता है? तो ये सोचने का विषय। कहाँ आप लोगों के ब्लॉक लेवल से काम निकल करके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ, कितनी सब्सिडी स्कीम्स थी, प्लांट्स आते थे, फ्रूट्स आते थे, उनकी सब्सिडीज आप लोगों को मिलती थी। क्या आज मिलती हैं? नहीं। जो 2-2 हजार रुपया आप लोगों के अकाउंट में आता था, क्या आज वो आता है? नहीं। वहां पे भी अगर आप फॉर्मेलिटीज पर जाएंगे तो क्या फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर पाते हैं आप? नहीं। तो सोचने का विषय है कि हमारे ऊपर कौन कौन से नए कानून लाए जा रहे हैं। आधार कार्ड को आपने दोबारा से अपडेट करना है, पैन कार्ड को अपडेट करना है। जिन लोगों ने कराए उन लोगों को पता है कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, किस तरह से धक्के खाने पड़े। अब ये चीज सोच का विषय है कि हम लोग इन चीजों से उभरेंगे कैसे। अगर आप आज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखें, आजाद साहब की देर में ज्यादा वक्त न लेते हुए तो 2 घंटे का सफर हमारा पाटन से लेकर के किश्तवाड़ का हो जाता है। अंदाजा लगाइए, अगर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ना होती क्या हम डोडा जाते? क्या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है, इसकी अपग्रेडेशन पिछले 10 सालों में होनी चाहिए थी, क्या हुई? क्या कोई कैंसर हॉस्पिटल की मैं एक न्यूज देख रहा था तो और मीडिया वाले को मैं सुन रहा था, मीडिया वाले का कहना था कि देखिए हमारा कैंसर हॉस्पिटल आने वाला था, कहीं इसको ही कैंसर हो गया, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन लगा है। अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज कर दें और पर्टिकुलर 1-2 बातों पर, बिंदुओं पर चले, तो कहीं न कहीं आने वाले 5 साल आने वाले लीडर्स को हम खो रहे हैं। और फिर दोबारा से हम उन्हीं जो आप लोगों के बैंक अकाउंट से 1000 रुपया आपने मेंटेन रखना ही रखना है। क्या कोई ओल्ड एज पेंशन निकाल पा रहा है? तो ये सोच का विषय। इसी तरह से अगर आप पुराने मुद्दों पर जाएंगे और नए मुद्दों की तरफ जाएंगे, क्या आप राशन की, जैसे मैं अभी बात तो सुन रहा था, हमारा राशन कहाँ है? क्या चीनी मिलती है? क्या तेल मिलता है? हमारी जरूरतें क्या है? हमारे घर में आज घर नहीं है। इंदिरा आवास योजना, आवास प्लस योजना, भाई पता नहीं कौन कौन सी स्कीम्स है, क्या किसी को भी प्लेस के बाद का पैसा मिला है? नहीं मिला। तो ये सारी आवाजें किसने उठानी है? आप लोगों ने उठानी है। आप लोगों ने जागरूक करना है अपने आप को, आप लोगों ने दूसरे लोगों को जागरूक करना है। सिर्फ 4-5 लोगों के दायरे में रह करके अपने आप को, अपने गांव को नहीं बेचना है।
वो लोग शराब की बोतलें ले आएंगे, आप लोगों को बेच देंगे। आप लोगों ने इन चीजों पे खासा गौर करना है। कुछ लोग ड्रग्स का धंधा करेंगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं फिर वो कहेंगे इस जगह पे उस जगह पे उस जगह पे मुलाजिम लगा देंगे। क्या मुलाजमत आज कहीं पे मिल रही है? आप लोगों के प्रोजेक्ट्स, आप लोगों के डीपीआर, कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप चिनाब वैली को देखेंगे, जिसका नाम चिनाब वैली है, चिनाब रीजन मुझे लग रहा है पार्डर से ही शुरू होता है, सफाई यहीं से शुरू होता है। तो इतनी सारी स्कीम्स, इतना टूरिज्म सेक्टर होने के बावजूद भी कहीं न कहीं आज भी पार्डर को पीछे रखा जा रहा है। तो इसको आगे लाने के लिए किन लोगों को आप लोगों ने आगे लाना है, ये चीज सोच का विषय। आजाद साहब जो कि मैं कहूंगा कि सीनियर मोस्ट लीडर है ऑल ओवर इंडिया की, तो कहीं न कहीं हमारे पास ऐसे चेहरे हैं जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जुड़े हुए। गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब पिछले 3 टाइम से कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। इनको एक्सपीरियंस है बात करने का, बात रखने का। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ऑन टाइम ऑन स्पॉट एक्शन लेने के लिए जो है सुरूरी साहब जाने जाते हैं। अगर आप पता कर ले, आपके पास जो रोडवेज यहाँ पे नेटवर्क आजकल बिछा हुआ है, चाहे वो इंदरवाल में हो या किश्तवाड़ में हो या आपके पार्डर में, कहीं ना कहीं सुरूरी साहब का बड़ा योगदान है। आज भी कुछ ऐसे ऑफिसर से मेरी बात होती है जो कहते हैं सुरूरी साहब उस टाइम के मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने एक दिन में 3 इनॉग्रेशन किए हैं रोड में, और सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं की है, उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन भी किया। क्या आज ऐसा हो रहा है? आज सिर्फ फाउंडेशन स्टोन लगाए जा रहे हैं। आप लोगों के ITI आ गया, कॉलेज आ गया, कहाँ है, कब चल रहा है? 2 साल 4 साल। रियासी, सांबा, आप लोगों का वर्किंग में पॉलिटेक्निक कॉलेज आज चल रहा है। किश्तवाड़ में कहां पर रहा? ये सोच का विषय है, किन लोगों के हाथों में रहा? इस सियासत को आप लोगों ने चेंज करना है। अगर आप लोग चेंज लाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का ये चेंज आपकी तरक्की के लिए एक पहला कदम होगा, जो किश्तवाड़ को, जम्मू एंड कश्मीर को एक नई ऊंचाई पर लेगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब आगे की बात को रखेंगे, जिनके लिए आप लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। जय माता। और हमारे जो युवा जा रहे हैं ना, बोलते मारो, अब कुछ नहीं है, क्योंकि शराब की जो ठेके हैं वो दिन दिहाड़े चल रहे हैं। पार्डर के अंदर पहले जैसे शराब से हमारे जो युवा था वो मर रहा था। अब बड़ी दुख की बात यह है, मौजूदा सरकार को यह सोचना चाहिए था, स्कूल खोलो, कोई अच्छी से राशन दे, वही पुरानी जो स्कीमें हमारी चल रही थी वो दे दो इन बहनों को। बड़ी दुख की औरतें चल रही है बेचारी, बड़ी दुख की बात इस सरकार को मैं कहना चाहती हूँ। 6 में ऐसी सरकार को, जैसे गरीब आवाम और हमारे बहने, हमारे छोटे जो युवा, सबसे पहले हमारे भविष्य जो है वो युवा, वो नशे की ओर चल रहा है, वो मर जाएंगे। हम किस प्रकार से यहाँ बैठे हैं, ये बड़ी दुख की बात है।